हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम सेट नंबर 7 HM पब्लिकेशन अनसॉल्व जो है सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें हम सीरीज हमारी चल रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, उसमें अप्रॉक्सीमेटली लगभग हमने जो है 8-9 क्वेश्चन जो भी है उसको मैंने सॉल्व करा हुआ है। आज का जो सेशन होगा मैं उसके आगे से स्टार्ट करने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं कि लास्ट सेशन तक अगर आप बने रहे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं समझ में आने वाली है। अगर कहीं पर भी फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको अपनी प्रिपरेशन जो है इस तरीके से करनी है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आप क्लियर कर दो। आप पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो 10th क्लास के, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ही केवल प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप आगे की प्रिपरेशन के लिए भी आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो, ताकि आप केवल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि आपके अन्य जो भी, अभी तो आप 10th में हो, फिर 11th में, फिर 12th में, फिर तमाम रास्ते आपके पास होंगे। ठीक है, कहीं पर आप कोई रेलवे में जाएगा, कोई एसएससी में जाएगा, कोई बैंक में जाएगा, कोई यूपीएससी की तैयारी करेगा, तमाम जो है रेलवे की कोई तैयारी करेगा। इस तरीके के तमाम आपके पास रास्ते होंगे और उन रास्तों में आपको कौन सा रास्ता चुनना है ये आप डिसाइड करोगे। आप डिसाइड तब करोगे जब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी। अगर आपने कुछ करने के लिए कुछ आपने सोचा है, अपने घर का, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए अगर आपने सोचा है, सभी का एम यही होता है कि कुछ बड़ा कर जाएं जिससे दुनिया याद करे, तो सबका ये एम होता है। तो इस उद्देश्य से आप इस एम के साथ अब अपनी प्रिपरेशन करिए, आप बिल्कुल बेस्ट करेंगे, आप इस बात की गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को, ज़्यादा समय नहीं नष्ट करते हैं हम। क्योंकि आपको मालूम है कि समय के पास इतना समय नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। समय तो चल रहा है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। तो आपको ऐसा करना है कि आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको इस उद्देश्य से करिए कि मान लीजिए कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मेरा केवल सिलेक्शन है और कुछ नहीं है। इस उद्देश्य से आप बैठिए, आपको आपकी प्रिपरेशन को एक नया आयाम मिलेगा और आपके अंदर एक प्रकार से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना। तो आप इस उद्देश्य से पढ़िए कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस बार मैं सीधे पेपर क्लियर कर दूंगा आराम से, और आप हर एक पेपर को क्लियर कर दोगे। आप इस उद्देश्य से पढ़ोगे कि मैं ये मेरा आखिरी प्रिपरेशन है मैं जो कर रहा हूँ, है ना। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया हुआ था लास्ट सेशन जा, और आज जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। इसमें कहता है एक दिए हुए त्रिभुज, एक दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाने के लिए एक ऐसा त्रिभुज बनाने के लिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का संगत भुजाओं का 8/5 हो, 8/5 हो। पहले एक किरण BX ऐसी खींचिए कि एंगल
सी बी एक्स एक न्यून कोण हो, एक न्यून कोण हो और एक्स भुजा BC के सापेक्ष ए के विपरीत ओर हो, ए के विपरीत ओर हो। किरण BX पर अब समान दूरियों पर अंकित किए जाने वाले बिंदुओं की न्यूनतम संख्या है, बिंदुओं की न्यूनतम संख्या है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चे डर गए होंगे, क्वेश्चन इतना लेंदी है तो इसका सॉल्यूशन भी कितना लेंदी होगा। इसको देख करके बच्चे तो आगे डर गए होंगे, है ना। क्या है इसमें, एक दिए हुए त्रिभुज ABC के आपके पास बात की गई है, एक आपके पास एक त्रिभुज है ABC के समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाने के लिए जिसकी भुजाएं A त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं का 8/5 हो, है ना। यानी कि आपको एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, उस ABC की, है ना, एक आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, ये आपके पास ABC के समरूप एक ऐसा आपको त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं जो हैं त्रिभुज ABC संगत भुजाओं का 8/5 हो, 8/5 हो, है ना। ये पहले एक किरण BX ऐसी खींचिए कि CBX एक न्यून कोण हो। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हम एक त्रिभुज ABC ड्रॉ करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ABC एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमने एक ABC हम क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। चलिए हम ABC यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको नाम दे देते हैं हम A, इसको नाम दे देते हैं B और इसको नाम दे देते हैं हम क्या, C। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर है ना। हमने ABC यहाँ पे एक त्रिभुज हमने बना दिया है। अब इसके समरूप आपको दिखाना है, क्या दिखाना है कि CBX एक न्यून कोण हो, है ना। BX ऐसी खींचना, आपको BX खींचना। चलिए हम एक BX खींच देते हैं। ये हमने एक BX क्या कर दिया, यहाँ पे खींच दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, X बोल देते हैं। अरे BX हमने क्या करा है, यहाँ पे खींच दिया है, देखो BX हमने खींचा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, CBX क्या है, न्यून कोण है। तो आप देख लो CBX ये न्यून कोण दिखा रहा है ना। न्यून कोण से मीनिंग है 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में जो एंगल है वो आपके पास क्या है, न्यून कोण है। तो ये आपके पास न्यून कोण दिख रहा है ना, तो ये हमने एक न्यून कोण हमने क्रिएट कर दिया है, जो कोण है CBX। X भुजा BC के सापेक्ष A के विपरीत ओर है। देखो ये A के क्या है, विपरीत ओर है ना, जो आपके पास X भुजा है ना, X भुजा B के सापेक्ष A के विपरीत ओर है। देखो X जो है वो A के क्या है, विपरीत ओर है। ये इस साइड है, ये इस साइड है, ठीक है। ये तो दूसरे के विपरीत भी ओर है। आपको क्या करना है, BX पर अब समान दूरियों पर अंकित किए जाने वाले बिंदुओं की न्यूनतम संख्या बतानी, मतलब इस पर कितने बिंदु आपको क्या करने हैं, न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आपको यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है कितने का, 8/5, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको m बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, n यहाँ पे हम बोल देते हैं ना। इसको हम दिखा दिए m बाई क्या है, n है। तो आप देखो यहाँ से क्या है, हमको यहाँ दिख रहा है कि 8 इज़ ग्रेटर देन क्या है, 5 है। 8 इज़ ग्रेटर देन क्या है, 5 है। इसका मीनिंग है आपको यहाँ पे BX पे 8 समान चाप लगाने पड़ेंगे, है ना। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 चाप आपको लगाने पड़ेंगे। इसको B1 बोल दो, इसको B2 B3 B4, है ना, B5 B6 B7 B8। 8 जो है आपको बराबर चाप यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। तो इसका मीनिंग है आपको बिंदुओं की जो न्यूनतम संख्या होगी, है ना, इस पर, इस BX पर जो अंकित किए जाने वाले बिंदुओं की न्यूनतम संख्या, बिंदुओं की न्यूनतम संख्या यहाँ पे हम लिख देते हैं, बिंदुओं की
न्यूनतम संख्या क्या है, 8 है। बस इसमें इतना क्वेश्चन था, इसमें और कुछ नहीं था। क्वेश्चन बड़ा लेंदी था लेकिन क्वेश्चन क्या था, इजी था। इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, आराम से इसमें आप बता सकते हो। एक त्रिभुज एबीसी हमने ड्रॉ करा, BX हमने खींचा, CBX क्या है, न्यून कोण हमने यहाँ पे दिखा दिया। आपको यहाँ पे कितने करने हैं तो आपको यहाँ पे देख लो 8/5 है, मतलब 8 जो है ग्रेटर देन 5 है, मतलब 8 आपको समान चाप यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। तो न्यूनतम जो आपके पास बिंदुओं की जो न्यूनतम संख्या होगी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस इसमें कॉन्सेप्ट था, इसमें आपको कुछ करना नहीं था। कुछ बच्चे तो डर गए होंगे, भाग गए होंगे कि बहुत बड़ी बला है ना, कोई क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन इसको आप बना सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। ये आपको क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के, तो आपको 8 सेंटीमीटर का एक क्या बनाना है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक सर्कल बनाना है यहाँ पे। तो आप देखिए, समझिए, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ये हमने एक सर्कल यहाँ पे क्या करा, बना दिया। कितने का है ये है, ये इसका सेंटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितने की है, 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है, मतलब ये जो है वो 8 सेंटीमीटर है। क्लियर हो रहा है ना। वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, बताना है। इसके अंदर यानी कि इस जो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाला वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो एक वर्ग हम बना देते हैं। ये हमने इसके अंदर क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। क्लियर है। अब आप देखो, इसको हम मिला देते हैं। ये इस वर्ग के क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे। ये इस वर्ग के क्या हैं, इसके अंदर यानी कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक सर्कल बनाया हुआ है और इसके अंदर आपको एक क्या बनाना है, एक वर्ग स्क्वायर बनाना है। और उस स्क्वायर बनाना है तो उसका आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो इसका आपको एरिया, इसके अंदर का जो आपने वर्ग बनाया हुआ, जो स्क्वायर बनाया हुआ है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। बड़े आराम से करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। ये देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक ये वाला सेंटर है, यहाँ पर है ना, ये अरे यहीं से सेंटर है आपको, ठीक है, ये सेंटर है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 है। अब ये वाला बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये क्या है, अरे ये भी तो वृत्त की त्रिज्या ही तो है। ये वाला भी, ये वाला बताओ क्या है, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। बताओ ये वाला क्या है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये वाला क्या है, ये भी 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला भी आपके पास 8 सेंटीमीटर है। क्लियर, ये वाला भी आपके पास 8 सेंटीमीटर है ना। ध्यान से समझते चलिए बस आप। ये है 8 सेंटीमीटर है। मैं बिल्कुल डेप्थ बताऊंगा, हवा में नहीं जाएगा कुछ, आपको सब समझ में आने वाला है। 8 सेंटीमीटर है ये वाला भी आपके पास। क्लियर है, ये सेंटर है। सेंटर से आप कहीं पर भी प्रधि पर आप मिलाओ तो वो आपकी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो, ये वाला पूरा मिलाओ इसको। ये क्या है, ये इस वृत्त का व्यास होगा कि नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या है ये वृत्त का क्या है आपके पास, व्यास हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखोगे तो ये केवल वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला दोगे तो ये वृत्त का आपके पास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, त्रिज्या आपको यहाँ पे दे रखी है
त्रिज्या जो है वो r बराबर है 8 सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये जो व्यास है ना, ये जो वृत्त का क्या है, व्यास है। देखिए वृत्त का व्यास, ध्यान से समझिए आप, वृत्त का जो व्यास है ना, वृत्त का व्यास वो क्या है, वो इस वर्ग के विकर्ण के बराबर है कि नहीं है? आप ही बताओ, ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है ना, तो ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है, और यही क्या है, यही क्या है, व्यास है कि नहीं है? यानी कि इस जो सर्कल बनाए हुए हो, इस सर्कल का ये तो व्यास भी है, और ये जो है, ये इस जो स्क्वायर है अंदर आपके पास, इस स्क्वायर का आपके पास क्या है, डायगोनल भी है, विकर्ण भी है। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये हमने क्या बोलेंगे इसको, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्या है ये, विकर्ण। क्लियर। वृत्त का व्यास यानी कि त्रिज्या 8 है, तो यहां से आपके पास 2 × r हो जाएगा कि नहीं? अरे व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्लियर। बराबर वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपके पास, √, यानी कि a भुजा वाला जो वर्ग का विकर्ण होता है वो √2a होता है ना। अगर भुजा को हम a मान लें, जो वर्ग है, वर्ग की भुजा अगर a है, तो जो विकर्ण का जो वर्ग का विकर्ण होता है वो √2a है। a जहां पर इस वर्ग की क्या है, भुजा है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 × r, तो हमको यहाँ से मालूम है 8 है, बराबर √2 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास a हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? क्या हो जाएगा, √2a, ये आपके पास 16 बराबर √2 × a, तो आपके पास a बराबर 16 ना बटे √2 हो जाएगा। क्लियर। इतना आपको क्लियर है कि नहीं? ये a हमने जो निकाला हुआ है ये इस वर्ग की क्या है, भुजा है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट नहीं होगा। 110% मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो ये आप इससे इसका नाम भी दे देते हैं, A B C D, ये आपके पास O है ना। OB वृत्त की त्रिज्या है, OD वृत्त की त्रिज्या है, और OA वृत्त की त्रिज्या है, OC भी वृत्त की त्रिज्या है। आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे तो ये पूरा वृत्त का व्यास भी हो जाएगा, है ना। और ये इस जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का डायगोनल भी है, विकर्ण भी है ना। तो वही तो हमने लिखा हुआ है कि वृत्त का व्यास जो है वर्ग का विकर्ण के क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो वृत्त का व्यास 2 × r, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसलिए 2r लिखा। और वर्ग का जो विकर्ण होता है, a भुजा वाला जो वर्ग का विकर्ण होता है वो √2a होता है। a जहाँ पर वर्ग की क्या है, भुजा है। 8×2 = 16 √2a, तो a बराबर 16 बटे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल ही तो बताना है, तो आपको बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अरे आप ही बताओ ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है। अरे भुजा आपके पास a है ही है, यहाँ से ये देखो बराबर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 16 बटे √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास 16 इंटू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बटे ये आपके पास केवल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। अरे स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो केवल क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, है ना। 2 1 = 2, 2 8 = 16 हो जाएगा, है ना। ये हो गया बराबर, यहाँ से 16 × 8 हो जाएगा, है ना। 8 × 6 = 48, 8 × 9 = 8, 8 × 4 = 12, है ना। ये आपके पास सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका जो आपके पास वर्ग जो है, इसके अंदर जो वर्ग बनाए हो, उस वर्ग का जो आपके पास एरिया निकलेगा वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना बताओ आप सभी लोगों को क्लियर है? इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, और होना भी, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं पर भी नहीं समझ में आया है तो इसका एक और मेथड है, उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इस सेशन में जो है अगला मेथड नहीं लगाऊंगा, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। ये थोड़ा सा इजी है, आप इसको समझने की कोशिश करिए और आराम से इसको आप बना भी पाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या होता है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। क्लियर। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बोला हुआ एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो मैं एक यहाँ पे डायल बना देता हूँ। ये हमने एक घड़ी यहाँ पे क्या करा हुआ है, बना दिया है यहाँ पे, और ये जो है घड़ी की मिनट की सुई है, और ये जो है 8 सेंटीमीटर लंबी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। कितना है, ये जो घड़ी है आपके पास, ये आपके पास मिनट की क्या है, सुई है, और ये जो है आपके पास 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाएंगे, यानी कि मान लेते हैं 5 मिनट में ये यहाँ से यहाँ आ जाती है, 5 मिनट में ये वाली यहाँ से यहाँ आ जाती है ना। 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये वाली सुई देखो यहाँ पर, यही वाली सुई है 5 मिनट में, यानी कि कितने मिनट में, 5 मिनट में। 5 मिनट में ये वाली यहाँ से, मतलब यहाँ से चली, और यानी कि ए बी इसका नाम दे देते हैं, ए बी ओ, ये है ना। तो यानी कि 8 सेंटीमीटर लंबी है, जो यानी कि जो यहाँ पे आपके पास मिनट की सुई है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में ये वाली चल करके यहाँ से यहाँ पर आ जाती है ना। ये देखो हमने समय लिखा है 5 मिनट में, है ना। 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में ये वाली जो है यहाँ से चल करके यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, तो कहता है कि जो त्रिज्यखंड बना उसका एरिया बताना, मतलब यही तो त्रिज्यखंड बना हुआ है आपके पास, ये वाला। और आपको ये चीज़ सीधे मालूम होनी चाहिए कि आपने अगर रीजनिंग पढ़ी होगी, अगर आपने रीजनिंग के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी है, तो रीजनिंग में जो है जैसे 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कितना मिनट, 1 से 2 के बीच में 5 मिनट, है ना। अरे 5 ही मिनट है ना, 1 से 2 के बीच में क्या 5 मिनट। तो 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। आपको मालूम, ये फैक्ट मालूम होना चाहिए कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट चलेगी तो 5 6 30, मतलब 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। मतलब 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री का, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री का, जो है 3 से जो है 4 के बीच में 30 डिग्री का, 4 से 5 के बीच में 30 डिग्री का, 5 से 6 के बीच में 30 डिग्री का। मतलब 2 जो नंबर हैं, है ना, 12 से 1 के बीच में 5 डिग्री का, ठीक है। और कितना 30 डिग्री का, ठीक है। और फिर 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री का। इस तरीके से 2 नंबर आपके पास, 2 नंबरों के बीच में आप देखोगे तो कितने का एंगल बनेगा आपके पास, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको आपको सीधे मालूम होना चाहिए। क्लियर। तो या फिर नहीं ऐसे समझ में आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उसको हम निकालते हैं। चलिए बताइए, मिनट वाली जो सुई है वो अपना एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करती है, बताइए। ये तो हमें सोच करके बताओ कि मिनट वाली सुई जो है वो अपना एक चक्कर का मतलब जहाँ से चली वहीं पे आ जाए, है ना। मतलब अगर 1 से चली है तो 1 पे लौट करके आ जाए, तो अपना एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करती है मिनट वाली सुई। ध्यान से समझिएगा, मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर कितना मिनट में पूरा करती है, बताइए। कितने मिनट में, 60 मिनट में। कितने मिनट में, 60 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो अपना एक चक्कर पूरा घूम लेती है। अब बताइए, घंटे वाली सुई अपना एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करती है। घंटे वाली सुई अपना एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करती है, बताइए। उसकी तो हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी यहाँ पे ये आवश्यकता जरूर है कि मिनट वाली सुई जो है वो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब आप समझिए, जो मिनट वाली सुई है वो कितने मिनट में, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। तो एक चक्कर का मतलब कितना घूम लेती है,
360 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि जो 60 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो 360 डिग्री घूम लेती है। तो 1 मिनट में ये कट गया, तो ये हमने आपको दिखा दिया कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब 5 मिनट है ना, 5 मिनट में कितने का बनाएगी? 5 मिनट में, 5 मिनट में, तो 5 मिनट का मतलब 5 मिनट में कितने का बनेगा? 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बन जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए कि आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको सीधे फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है ना, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। थीटा आपके पास यहाँ से है, 30 डिग्री का एंगल है, बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 1/12 और ये पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 12। ये ऑप्शन अगर जिसमें है वही इसका राइट आंसर है। तो इसमें आपको दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर बटे 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है। कई बार मैंने इसको कई सेट में सॉल्व कराया हुआ है, तो आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। इजी भी है और आप आराम से इसको बना भी लोगे। कोई ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाएँ। ऐसा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि एज इट इज़ वही यहाँ पर जो आपके पास डिजिट हैं 5 मिनट है, आप कुछ भी यहाँ पे 10 मिनट है, 9 मिनट है, 8 मिनट है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ऐसा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो चलेगा ना, कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा हुआ चांदी के एक बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है। क्लियर? बेलन को गलाकर गलाकर 1 mm व्यास का तार बनाया गया है। तार की लंबाई होगी ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन में है चांदी के बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या प्रत्येक क्या है? 1 सेंटीमीटर है। बेलन को गलाकर 1 mm व्यास का तार बनाया गया है। तार की लंबाई आपको क्या करनी है? यहाँ पे ज्ञात करनी है। क्लियर? ये यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए बेलन की ऊंचाई दे रखी है। पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई h जो है वो 1 सेंटीमीटर
मीटर है, बेलन की त्रिज्या वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे तार का व्यास आपको दे रखा है, तार का व्यास d वो है 1 mm, कितना दे रखा है 1 mm। यहाँ पर तो क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, mm दे रखा है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट, जो यूनिट है वो एक ही होनी चाहिए। यूनिट किसी प्रकार का कोई अगर डिफरेंट यूनिट है तो काम नहीं चलेगा। आपको यूनिट अगर ये mm में है तो इसको भी आप सारा mm में बनाओ, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सभी को आप सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करते हैं, सभी को हम मीटर में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मीटर में, इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 गुणे 10 की घात माइनस का 2 मीटर। इसको जब आप मीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको भी आप 1 गुणे 10 की घात माइनस का 2 मीटर, इसको भी आप लिखोगे। अब ये नहीं बच्चे समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जो अगर फिजिक्स के जो भी छात्र होंगे उनको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। और 1 mm में 10 की घात माइनस का 3 मीटर होता है। क्लियर हो रहा है ना। या फिर इसको आप ऐसे सोचो, सेंटीमीटर है, इसमें आपको क्या करना, 100 से भाग करना है। अगर इसको 1 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो इसको आपको 100 से भाग करना पड़ेगा, इसको भी 100 से भाग करना पड़ेगा। और अगर mm है, mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा। आप समझ में आ रहे हैं ना। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, इसको आप 1/1000 मीटर लिख सकते हो। सिंपल, क्लियर है ना। तो ऐसे घबराना नहीं है। चलिए मैं लिख भी देता हूँ, कुछ बच्चे जो है ये मीटर है ना, सॉरी मीटर है ना, और इसको आप 1000 मीटर ऐसे आप लिख सकते हो, 1/। क्लियर। अब देखिए इसको, यही जो आपके पास चांदी के बेलन, जो चांदी का एक बेलन था, इसी को गला करके क्या बनाया गया है, 1 mm व्यास का तार बनाया गया है। तो कोई भी चीज़ गलाओ, कुछ भी, कोई एक चीज़ दूसरी, एक चीज़ को गला करके कोई दूसरी चीज़ बनाओ तो उसका आयतन नहीं चेंज होता है, जो आयतन है वॉल्यूम वही रहता है। तो आपको यहाँ पे मालूम हो जाना चाहिए कि जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन है वो तार के आयतन के क्या है, बराबर होगा। तार के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²